महाराज जी, क्या पुण्य कर्म से पाप कर्म नष्ट किए जा सकते हैं, घटता है? नहीं, दोनों अलग हैं, लेकिन भागवतिक कर्म से पाप कर्म नष्ट किए जा सकते हैं। जैसे पुण्य कर्मों में आता है, हम किसी को भोजन दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, कुआं, पौशाला, बावड़ी, इस तरह के औषधालय, विद्यालय ये खुलवा देना, ये सब सुकृत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जैसे हम गंगा स्नान कर रहे हैं, भगवत धाम आ रहे हैं, पुरियों के दर्शन कर रहे हैं, ये भागवतिक है। इसको सुकृत में नहीं लिखा जाएगा, इसे भागवतिक है। अब इसका संकल्प कीजिए आप कि आज तक जो हमसे पाप हुए हैं वो नष्ट हो, तो जितना आपका भागवतिक आराधन होता जा रहा है उतना वो नष्ट होते जाएंगे। नहीं तो दो कर्म अलग अलग हैं, शुभ और अशुभ। और भगवान के वचन है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। शुभ कर्म पुण्य, अशुभ कर्म पाप, दोनों को भोगने पड़ेंगे। लेकिन यदि हम भजन करें, भगवत धाम का दर्शन, जैसे श्री बिहारी जी के दर्शन, ये पुण्य नहीं है, ये कृपा है। जैसे संत दर्शन है, पुण्य नहीं है, ये कृपा है। अब मोह भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं। भगवत धाम है श्री राधिका, कृपा बिन सबके मन लगम। तो जो प्रभु से जुड़ा हुआ हम भागवतिक कार्य करते हैं और फिर उससे संकल्प करते हैं कि हमारे जो पाप नष्ट हो जाए, तो फिर पाप नष्ट हो जाए। अगर संकल्प नहीं करते हैं तो पाप हमको भोगने को मिलेंगे और इससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े संतों को देह पीड़ा से युक्त देखा जाता है, पर वो भागवतिक अनुराग प्राप्ति के लिए अपने भजन का प्रयोग रोग नाश के लिए नहीं किया। क्योंकि जब भजन सही ढंग से होता है तो समझ में आ जाता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता। ये तो मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा, शरीर मरण धर्मा है और हम मृत्यु लोक में हैं, यहाँ मृत तो थोड़ी किसी का हो जाएगा। तो इसको तो जाना ही है, और जब तक जाना है तब तक हम इतना भजन कर लेते हैं कि आना जाना मिट जाए। ये शुद्ध विवेक जागृत हो जाता है भजन करने से। यदि हम चाहें तो अपने प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भागवतिक वस्तु है। पर चाह हो गई, प्रारब्ध मिटा दिया, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति होती चाह को ही मिटा दे। जाहि ना चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गे है। कामना रहितम, जो विनिवृत्त कामाहा, कामनाओं का त्याग, कामना रहित होना, ये भागवतिक मार्ग है। और कामनाओं की पूर्ति करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना, ये पुण्यशाली मार्ग है। लेकिन हर कष्ट को सहते हुए कभी चाह न प्रकट होने पाए, ये भागवतिक मार्ग है। आप संत हैं इसलिए आपको ऐसा उत्तर दे रहे हैं। हाँ, भागवतिक मार्ग में चाह मिटाने ही हम आए हैं। साधना, साध माने चाह, बोले भगवान हमारी साध पूरी कर दी, तो हमारी साधना, साध ही न रह जाए, कोई चाह ही न रह जाए। चाह मिट्टी, चिंता मिट्टी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछो न चाहिए वो साहन के साह। चाह मिटाने पूरा जगत इस प्रयास में है, अपनी चाहों की पूर्ति, और हम केवल अपनी चाह मिटाने पे लगे हैं। हमारी कोई चाह न रह जाए। सकल कामना हीन जे, ते राम भगति रसलीन। जब समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है। तो शुभ और अशुभ कर्म दोनों अलग अलग हैं। भागवतिक कर्म से हम शुभ और अशुभ दोनों को मिटा देते हैं। दोनों बंधन है। एक लोहे की जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति और एक सोने की जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति, लेकिन पीड़ा तो दोनों को समान है, केवल लोहा और स्वर्ण। तो शुभ और अशुभ दोनों बांधते हैं। ये सुख में बांधता है, वो दुख में बांधता है। पाप दुख में बांधता है और पुण्य सुख में बांधता है। बंधा तो दोनों में। मुक्त भगवान का आश्रय, भगवान का नाम और भागवतिक कर्मों के द्वारा होता है, जो कर्म प्रभु को समर्पित कर देते हैं। विष्णु